अरविंद केजरीवाल जी, हमारी मुख्यमंत्री, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं आमंत्रित करता हूँ एक जोरदार जयकारे से शुरुआत करेंगे। सभी अपनी मुट्ठी तान लें और इस जयकारे की गूंज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के घरों तक या अंदर तक जानी चाहिए। तैयार हैं? भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, इनकलाब इनकलाब, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल। यहाँ मंच पर मौजूद बदरपुर के वरिष्ठ लोकप्रिय नेता और आम आदमी पार्टी के बदरपुर विधानसभा से प्रत्याशी राम सिंह नेताजी, हमारे मोलरबंद वार्ड से पार्षद हेमचंद गोयल जी, हमारी दक्षिणी दिल्ली के लोकसभा के संगठन मंत्री गुनीश जी, पंजाब से आए हमारे कोऑपरेटिव बोर्ड के चेयरमैन साहब, और यहाँ पर भारी संख्या में आए मेरी माताओं को, बहनों को, बुजुर्गों को, भाइयों को, बच्चों को नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब, और यहाँ पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इतनी भारी संख्या में आए। आप सबको पता है कि फरवरी के महीने में दिल्ली का चुनाव है। पता है कि नहीं पता है? पता है ना सबको? देखिए, चुनाव बहुत जरूरी समय होता है। चुनाव इसलिए जरूरी होता है कि वोट तो हम एक दिन डालने जाते हैं, लेकिन उस एक वोट का असर 5 साल तक चलता है। हमने सही पार्टी को वोट डाला, हमने सही प्रत्याशी को वोट डाला, सही प्रत्याशी जीत गया, तो 5 साल तक हमारे इलाके का विकास होता है हर तरह से, चाहे बिजली हो, पानी हो, सीवर हो, स्कूल हो, मोहल्ला क्लिनिक हो। लेकिन अगर गलती हो गई, किसी ने हमें बहला दिया, किसी ने हमें फुसला दिया और हमने गलती से गलत पार्टी को वोट डाल दिया, गलत कैंडिडेट को वोट डाल दिया, तो उस गलती का खामियाजा हमें 5 साल तक भुगतना पड़ेगा। तो चाहे हम कितना भी पछताएं, लेकिन वोट की गलती को सुधारने का मौका 5 साल बाद ही मिलता है। 5 साल पहले 2020 में बदरपुर विधानसभा वालों से थोड़ी सी गलती हो गई और उस गलती का खामियाजा यहाँ के लोग पिछले 5 साल से भुगत रहे हैं। अक्सर इस विधानसभा के लोग, क्योंकि मेरी विधानसभा जी कालका जी का क्षेत्र पास में ही है, अक्सर बदरपुर विधानसभा से लोग मेरे विधायक कार्यालय में आते हैं। वो आकर कहते थे कि हमसे गलती हो गई, हमने भारतीय जनता पार्टी का विधायक चुन लिया, लेकिन हमारे यहाँ पानी की समस्या है, हमारे यहाँ सीवर की समस्या है, हमारे यहाँ सड़क की समस्या है। उनके मन में बहुत पछतावा था, बहुत टीस थी। लेकिन अब फरवरी 2025 में आपको अपनी 5 साल पुरानी गलती ठीक करने का मौका मिलने वाला है। तो सब लोग अपनी गलती ठीक करने को तैयार हैं? तैयार हैं? तैयार हैं? तो हम सबको
जो गलती 5 साल पहले हो गई, जिसकी वजह से हमारे इलाके का विकास ठीक से नहीं हुआ, उस गलती को फरवरी में ठीक करना है कि नहीं करना? किस किस को लगता है उस गलती को ठीक करना है? सभी करेंगे, पीछे वालों को नहीं लगता? करेंगे। सबको लगता है। तो अब फरवरी में आपके पास मौका आने वाला है। यहाँ पर बदरपुर विधानसभा के कोने कोने से आम आदमी पार्टी के राम सिंह नेताजी के समर्थक और कार्यकर्ता आए हुए हैं। अब आने वाले चुनाव को जिताने की जिम्मेदारी सिर्फ हम लोगों की नहीं है जो स्टेज पे इस तरफ बैठे हैं। आने वाले चुनाव को जिताने की जिम्मेदारी आप सब लोगों की है। आप सब लोगों को मेहनत करनी होगी और राम सिंह नेताजी को बदरपुर से विधायक बना के भेजना होगा। तैयार है? तैयार है? दोनों हाथ खड़े करके दिखाइए। तैयार है? यहाँ पे बहुत मीडिया वाले साथी भी आए हुए हैं। एक बारी अपना कैमरा घुमा के दिखा दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी को भी पता चल जाए कि शायद इस बार बदरपुर से जमानत जब्त होने वाली है। करवाएंगे भाजपा की जमानत जब्त? करवाएंगे। तो जो गलती 5 साल पहले हुई वो गलती इस बार नहीं दोहरानी है। वरना बदरपुर के लोग दिल्ली के अलग अलग हिस्से में जाते थे और देखते थे कि जहाँ पे आम आदमी पार्टी का विधायक है वहाँ पे तेज रफ्तार से विकास का काम हो रहा है। जहाँ पे आम आदमी पार्टी का विधायक है वहाँ पे सड़कें बन रही हैं। जहाँ पे आम आदमी पार्टी का विधायक है वहाँ पे पानी की लाइन बिछ रही है। जहाँ पे आम आदमी पार्टी का विधायक है वहाँ पे सीवर की लाइन बिछ रही है। तो बदरपुर वाले सोचते थे ये विकास हमारे इलाके में कब आएगा? अब वो विकास आने का समय आ गया है। तो अब सबको मिलके फरवरी के चुनाव के लिए कमर कस के मेहनत करने को तैयार होना है। तैयार है? ये बात भी याद रखिए कि जब तक आप राम सिंह नेताजी को विधायक नहीं बना के भेजेंगे तो अपने इलाके का नुकसान करवाएंगे। ये बात हमें गांठ बांध के याद कर रही है। दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में पिछले 10 साल से लगातार अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के आम लोगों के लिए काम कर रहे हैं। दिल्ली के इतिहास में इतने नेता आए, इतने नेता गए, पार्टियां आई, पार्टियां गई, मुख्यमंत्री आए, मुख्यमंत्री गए, लेकिन दिल्ली के इतिहास में अगर कोई एक नेता आया जिसने दिल्ली के आम लोगों के बारे में सोचा, दिल्ली के गरीब लोगों के बारे में सोचा, तो वो एक ही आदमी है। क्या नाम है उस आदमी का? क्या नाम है उस आदमी का? क्या नाम है उस आदमी का? उस आदमी का नाम है अरविंद केजरीवाल, जिसने दिल्ली के आम लोगों के बारे में सोचा, दिल्ली के गरीब लोगों के बारे में सोचा। देखिए, बड़ी बड़ी कोठियों में रहने वालों के लिए तो सब लोग काम करते हैं, लेकिन अगर किसी एक आदमी ने गरीबों के लिए काम किया, आम लोगों के लिए काम किया, सामान्य मध्यम वर्ग के लोगों के लिए काम किया, तो उस आदमी का नाम है अरविंद केजरीवाल। मुझे याद है, मैंने अपना सारा बचपन दिल्ली में ही बिताया है। दिल्ली में पैदा हुई हूँ, दिल्ली में पढ़ाई लिखाई की है, दिल्ली में नौकरी करती थी। अरविंद केजरीवाल जी के मुख्यमंत्री बनने से पहले आप सबको भी याद होगा, गर्मियों के मौसम में कितने लंबे लंबे पावर कट लगा करते थे। लगते थे कि नहीं लगते थे?
2014 तक की गर्मियों में 8-8 घंटे के पावर कट लगा करते थे। मुझे अपना बचपन याद है, सबके घर में पंखे होते थे, बिजली जाती थी और हमारी माताएं बच्चों को पंखा छलती थी। ऐसा ही होता था ना? होता था कि नहीं होता था? लेकिन जब से अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री बने हैं, दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है, चाहे कितनी भी गर्मी हो जाए, चाहे कितनी भी बिजली की डिमांड बढ़ जाए। 24 घंटे बिजली आती है कि नहीं आती है? इस बार मई के महीने में आप तो बहुत सारे लोगों को जानते होंगे जो फरीदाबाद पास में हरियाणा में रहते हैं। फरीदाबाद में जहाँ पे भाजपा की सरकार है, गाजियाबाद में जहाँ पे भाजपा की सरकार है, गुड़गांव में जहाँ पे भाजपा की सरकार है, इस बार की गर्मी में 8-8 घंटे के पावर कट लगा करते थे। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती थी। अब बताइए, आप लोग 24 घंटे बिजली चाहते हैं कि नहीं चाहते? जो 24 घंटे बिजली चाहता है मेरा हाथ खड़ा करके दिखा दो। तो जो 24 घंटे बिजली चाहता है वो फरवरी के महीने में कौन सा बटन दबाएगा? कौन सा बटन दबाएगा? ना से 24 घंटे बिजली आती है, 200 यूनिट बिजली का बिल दिल्ली में कितना आता है? कितना आता है? यहाँ पे इस महीने किसी का बिजली का बिल 0 आया? जरा हाथ खड़ा करके दिखा दो, आया कि नहीं आया 0? और 200 से 400 यूनिट वालों को भी आधे दाम पे बिजली मिलती है। तो अब आप बताइए, कौन कौन 200 यूनिट बिजली फ्री चाहता है? बता दीजिए। सब चाहते हैं? या 200 यूनिट बिजली का बिल 5,000 रुपए चाहते हैं? मुंबई में होता है 5,000 रुपए, वहाँ पे भी भाजपा की सरकार है। तो कौन कौन 0 बिजली बिल चाहता है? कौन कौन चाहता है? सब चाहते हैं। तो बताइए, 0 बिजली बिल चाहते हैं तो फरवरी में कौन सा बटन दबाएंगे? 0 बिजली बिल के लिए कौन सा बटन दबाएंगे? तो आपको चाहिए 24 घंटे बिजली और फ्री बिजली। केजरीवाल का एक और वादा है, घर घर पानी और वो भी बिल्कुल फ्री। इसीलिए अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है, उनकी सरकार बना के भेजिए फरवरी में, जिसके भी बढ़े हुए पानी के बिल आ रहे हैं सारे पानी के बिल माफ होंगे, किसी को बिल देने की जरूरत नहीं है। कौन कौन चाहता है कि पानी का बिल माफ हो जाए? सब चाहते हैं? सब चाहते हो जी? आप भी चाहते हो? तो अगर पानी का बिल माफ कराना है तो कौन सा बटन दबाना होगा? कौन सा बटन दबाना होगा? झाड़ू का बटन दबाना होगा। अच्छा, ये बताइए, यहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं, किस किस के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं? सबके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। आप सबको याद है 10 साल पहले तक सरकारी स्कूलों का क्या हाल होता था? 3 टप्पर की छत होती थी सरकारी स्कूल की। कहते थे ना टेंट वाला स्कूल, टेंट वाला स्कूल, यही कहते थे। बरसात के मौसम में छत से पानी टपकता था। सर्दियों के मौसम में खिड़कियां टूटी हुई होती थी और ठंडी हवा आती थी। हमारे बच्चे टाट पट्टी पे बैठ के पढ़ते थे। टॉयलेट गंदे होते थे, पीने का पानी नहीं होता था, गंदगी होती थी, क्लास में टीचर नहीं होते थे। बताइए, सही कह रही हूँ गलत कह रही हूँ? लेकिन पिछले 10 साल में अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों का काया पलट कर दिया। आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों के नतीजे प्राइवेट स्कूलों से बेहतर आ रहे हैं।
आज दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं। आज दिल्ली के सरकारी स्कूल की बिल्डिंग बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल को पीछे छोड़ दे रही है। तो बताइए, आप लोग ये शानदार सरकारी स्कूल चाहते हैं या तीन टप्पर वाले शानदार स्कूल चाहते हैं? ये नए वाले स्कूल चाहते हैं, वरना बॉर्डर पार करके चले जाइए। फरीदाबाद के स्कूल देख लीजिए, बंद हो गए स्कूल। हाँ जी, स्कूल ही बंद हो गए। वहाँ पे स्कूल ही बंद हो गए, स्कूल में बच्चे देखने के लिए। तभी सारे फरीदाबाद वाले फर्जी आधार कार्ड बनवा के दिल्ली के स्कूलों में एडमिशन करवा रहे हैं, क्योंकि हरियाणा के स्कूल इतने खराब है। तो अपने बच्चों के लिए अच्छे सरकारी स्कूल कौन कौन चाहता है? सब चाहते हैं। तो अच्छे सरकारी स्कूलों के लिए, वर्ल्ड क्लास सरकारी स्कूलों के लिए कौन सा बटन दबाना होगा? कौन सा बटन दबाना होगा? कौन सा बटन दबाना होगा? बहन जी ने तो पहले ही बोल दिया मेरे सवाल से पहले। ये तो थे सरकारी स्कूल। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी शासित किसी राज्य में चले जाइए, हरियाणा जाइए, उत्तर प्रदेश जाइए, मध्य प्रदेश जाइए, परिवार का कोई एक भी सदस्य बीमार हो जाए, प्राइवेट अस्पताल में इलाज करवाना इतना महंगा है कि अपने गहने गिरवी रखने पड़ते हैं, मकान गिरवी रखना पड़ता है, अपनी जमीन गिरवी रखनी पड़ती है। ये है भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों की सच्चाई। लेकिन दिल्ली में चाहे मोहल्ला क्लिनिक हो, चाहे दिल्ली सरकार का कोई भी अस्पताल हो, चाहे इलाज 5,000 रुपए का हो, चाहे इलाज 5 लाख रुपए का हो, सारा इलाज फ्री होता है, 1 रुपया भी नहीं खर्च करना होता। ये है अरविंद केजरीवाल जी की सरकार, ये है आम आदमी पार्टी की सरकार। यहाँ पे किसी ने मोहल्ला क्लिनिक में इलाज करवाया है? कौन कौन गया है मोहल्ला क्लिनिक में? गए आप लोग? अच्छा ये बताइए, जब आप मोहल्ला क्लिनिक में जाते हैं तो डॉक्टर कितने पैसे लेता है? सुनाई नहीं दे रहा। कितने पैसे लेता है? 0। सुनाई नहीं दे रहा जी। 0 0 लेता है? तो थोड़ा जोर की बोलो। अच्छा फिर ये बताइए, आपको डॉक्टर वहाँ पे दवाई देता है? उसके कितने पैसे लेता है? 0। उसके भी 0। यानी डॉक्टर भी फ्री और दवा भी फ्री। तो बताओ जी, डॉक्टर फ्री और दवा फ्री चाहते हो या पैसे देना चाहते हो? सोच लीजिए। टेस्ट भी फ्री। जहाँ पे भाजपा की सरकार है वहाँ पे पैसे देने पड़ते हैं, दवाई के भी, टेस्ट के भी। तो ये बता दो फिर से एक बार, अगर फ्री डॉक्टर और फ्री दवा और फ्री इलाज चाहते हो, कौन सा बटन दबाना है? कौन सा बटन दबाना है? आपको समझ में आ गया जी कि अगर सारी सुविधाएं चाहिए तो कौन सा बटन दबाना है? सबको पता है, चालू का बटन। अच्छा बस 1-2 आखिरी सवाल बचे हैं मेरे। यहाँ जो सारी महिलाएं बैठी हैं, ज्यादातर बस फ्री है। डीटीसी बस में कौन कौन जाता है? सब जाते हैं, सब फ्री है। सब जाते हो? सब जाते हो? आप भी जाते हो? अच्छा बताओ जी, बस में कितना किराया लगता है? 0 लगता है। अच्छा एसी बस में कितना लगता है? 0। उसमें भी 0 लगता है। चलो आपको एक बात बताती हूँ, दिल्ली के बगल में गुड़गांव का नाम सुना है? सुना है गुड़गांव का नाम? हरियाणा में है, वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अभी कुछ दिन पहले मुझे कोई बता रहा था कि गुड़गांव में एसी बस का एक तरफ का किराया 50 रुपए लगता है, और आप लोग कितना देते हो? तो 0 देना चाहते हो, 50 रुपए देना चाहते हो? हाँ जी सोच लो।
आजा। बीजेपी आएगी तो 50 रुपए देना पड़ेगा, सोच लो जी। तो अगर बस यात्रा फ्री जारी रखना चाहते हो तो कौन सा बटन दबाना है? कौन सा बटन दबाना है? कौन सा बटन दबाना है? हम बस आखिरी भी बता दो जी। केजरीवाल जी ने अपनी बहनों को एक वादा किया है। 1000 रुपया की। क्या क्या वादा किया है? 1000 रुपया। हर महीने की पहली तारीख को 1000 रुपया आपके खाते में कितने पैसे आने का वादा किया है? 1000 रुपए। आपको पता है केजरीवाल जी आपको अपनी सब बहनों के खाते में ये पैसा क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि एक महिला को अपने छोटे छोटे खर्चे करने के लिए कभी अपने पिता के सामने, कभी अपने पति के सामने, कभी अपने भाई के सामने, कभी अपने बेटे के सामने हाथ फैलाने पड़ते हैं। अरविंद केजरीवाल जी अपनी बहनों का और माताओं का ये दर्द समझते हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि उनकी बहनों को, उनकी माताओं को अपने छोटे छोटे खर्चे करने के लिए किसी के सामने भी हाथ नहीं फैलाना पड़े। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी सभी माताओं और बहनों को हर महीने 1000 रुपए मिले, जो अगले कुछ ही दिनों में स्कीम आने वाली है, तो कौन सा बटन दबाना होगा? कौन सा बटन दबाना होगा? कौन सा बटन दबाना होगा? तो अभी जो सारी बातचीत की है, देखिए उसका सार तो छोटा सा ही है। जो हमारी आगे की रो में बैठी हुई सारी महिलाएं समझ गई हैं कि जब फरवरी का महीना आएगा, अगर हम चाहते हैं कि 24 घंटे बिजली मिलती रहे, फ्री बिजली मिलती रहे, पानी के बिल माफ हो जाए, हमारे बच्चों के सरकारी स्कूल शानदार बने रहे, मोहल्ला क्लिनिक में फ्री इलाज मिलता रहे, फ्री बस यात्रा मिलती रहे और सभी बहनों के खातों में 1000 रुपए महीने के आए, तो हमें कौन सा बटन दबाना है? कौन सा बटन दबाना है? तो अपनी सभी सुविधाओं के लिए, अपने लिए फरवरी के महीने में हमें झाड़ू का बटन दबाना है। बदरपुर विधानसभा से राम सिंह नेताजी को विधायक बनाना है और चौथी बार भारी बहुमत से अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाना है। तैयार है? तैयार है? तैयार है? तो अब आप सबको जिम्मेदारी लेनी होगी। देखिए, ये दूसरी पार्टियों वाले आएंगे, पैसा बांटेंगे, दारू बांटेंगे, साड़ियाँ बांटेंगे, लेकिन इस बात को याद रखिएगा कि 5 साल का गुजारा 500 रुपए में नहीं चलता है। 5 साल का गुजारा केजरीवाल की फ्री बिजली से चलता है।